पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तबाहकारियां न थम सकीं। 24 घंटे में मजीद 16 अफराद जान से चले गए। अमवात की तादाद 159 हो गई। मजीद 514 अफराद में वायरस की तशखीस। मुतासरीन की तादाद भी 8000 के करीब पहुंच गई। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुअस्सर लॉकडाउन नागुज़ीर हो गया। मुल्क में कोरोना के मुकामी मुंतकली की शरह 63% हो गई। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा लाहौर मुतासिर 21.47% केसेस रिपोर्ट हुए। कराची का दूसरा नंबर 15.86% केस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 60 अमवात, सिंध में 48 और पंजाब में 41 अफराद जान से गए। सिंध में कोरोना से अब तक की सबसे ज्यादा 8 अमवात हुई। वजीर आला सिंध का वीडियो पैगाम, कहा 24 घंटे में 182 नए केस भी रिपोर्ट हुए। आवाम के लिए आसानियां ला रहे हैं, लेकिन शहरी समाजी दूरी का ख्याल रखें। मास्क पहनकर बाहर निकलें, घर वापस जाएं तो कपड़े तब्दील कर लें। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सोल्जर्स भी मुतासिर। कराची में खातून डॉक्टर में वायरस की तस्दीक। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी डॉक्टर समेत 9 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। हिफाजती सामान फराहम करने का मुतालबा। वजीर आला पंजाब का बगैर प्रोटोकॉल मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। खुद गाड़ी चलाकर मार्केटों और बाजारों की बंदिश का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार से सूबाई वजीर असलम इकबाल की मुलाकात। वजीर आला कहते हैं रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिकीन को बराह रास्त माली इमदाद दी जाएगी। ये लोगों के नंबर दिखाओ, ये उतरा नहीं तो 2 नंबर पत्ती लोगों को पता है तूने हम लोग पाकिस्तान माल थी गरीब को। 13 साल हो गए इस पति को, यानी और ये जो भी राशन मिला है वो नाकिस, बिल्कुल ही नाकिस मिला है, वो खाने के काबिल नहीं है। सिंध में इंतजामिया की गफलत या फिर करप्शन। टंडो आदम के मुस्तहिकीन में जायदुल मियाद राशन की तकसीम। चाय की पत्ती 13 साल पुरानी निकली। आटा, चावल और दालें भी खराब। मुख्तलिफ शहरों में राशन न मिलने पर भी अवाम का एहतजाज। टंडो वलायार में पीपल्स पार्टी की मुहर लगे मास्क की तकसीम। टाइगर फोर्स को रिलीफ ऑपरेशन में शामिल करने पर सिंध हुकूमत तकसीम। इम्तियाज शेख का चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन मानने से इनकार। नासिर हुसैन शाह का नोटिफिकेशन पर अमल दरामद कराने का ऐलान। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं टाइगर फोर्स सियासत से बालातर होकर बनाई। सिंध हुकूमत को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। कराची में शहरी लॉकडाउन पर अमल करने को नहीं तैयार। नाके पर रोके जाने पर शहरी आपे से बाहर। एहलकार को जूता दे मारा। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस एहलकार भी डबल सवारी पर पाबंदी की धज्जियां उड़ाते रहे। अपोजिशन लीडर सिंध फिरदौस शमीम नकवी की भी हुकूमत पर तनकीद। कहा सिंध हुकूमत से लॉकडाउन कंट्रोल नहीं हो रहा। बिजली मुनाफाजात रिपोर्ट में भी जहांगीर तरीन ग्रुप का जिक्र नुमाया। तहकीकाती रिपोर्ट में नाजायज मुनाफाखोरी के सबूत सामने आ गए। जहांगीर तरीन ने 3 अरब 85 करोड़ रुपए इजाफी मुनाफा कमाया। उमर शहरियार ने 1 अरब और सुलेमान शहबाज ग्रुप ने 1 अरब 33 करोड़ रुपए समेटे। रिपोर्ट में महंगी बिजली और गर्दिशी कर्जों की वजह IPPs की नाजायज मुनाफाखोरी करार। इंसदादे स्मगलिंग ऑर्डिनेंस मंगल तक जारी कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोरोना में इमरजेंसी सूरत हाल के बायस ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। हो सकता है कि इन ऑर्डिनेंस को एक्सटेंशन न दे। जखीरा अंदोजी के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बलूचिस्तान जौहर से 4 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। SIU के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा, दस्ती बम, डेटोनेटर और बम बनाने का सामान बरामद। ताल्लुक अलकायदा बर्रे सगीर से है। अप्रैल में भी बालाई इलाकों में बला की सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के कोसारों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया।
कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट का कल से आगाज होगा। तारीख में पहली बार वीडियो पर फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे। हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं फिटनेस टेस्ट का मकसद खिलाड़ियों को फिट रखना है। अस्सलामुअलैकुम, आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ एक रोज में कोरोना वायरस मजीद 16 जिंदगियां निकल गया है, जबकि कोरोना का शिकार मुतासरीन की तादाद 8000 के करीब पहुंच चुकी है। केसेस की शरह में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला शहर लाहौर है, जहां 21.47% केसेस रिपोर्ट हुए। दूसरे नंबर पर कराची मुतासिर हुआ, जहां 15.86% कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना के मुकामी मुंतकली की शरह भी 63% पहुंच चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना कहर ढा रहा है। आज भी 16 अमवात हुई, मुतासिरीन की तादाद 8000 तक पहुंच गई। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने खतरे की घंटी बजा दी। बताया कि मुल्क में कोरोना के मकामी मुंतकली की शरह 63% हो गई। 63% जो ट्रांसमिशन है वो अब लोकल है, इसलिए इस वक्त हमारा मैक्सिमम फोकस जो हम रोज इस वक्त कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। दीगर शहरों में भी तबाही बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से 60 अमवात हो चुकी। सिंध में जाँ बहक अफराद की तादाद 48 हो चुकी। पंजाब में अब तक 41 अफराद लुक़्मा अजल बने हैं, जबकि बलूचिस्तान में 5 जिंदगियां खत्म हुई। गिलगित बल्तिस्तान 3 और इस्लामाबाद में 2 अमवात हुई। मुल्क में कोरोना के 47 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में अब तक 98,522 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक 1868 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में 3649 अफराद कोरोना का शिकार बन चुके हैं, जबकि सिंध में मुसद्दिका केसेस की तादाद 2355 तक पहुंच चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 1137, बलूचिस्तान में 376, गिलगित बल्तिस्तान में 257, इस्लामाबाद 171 और आज़ाद कश्मीर में 48 अफराद शिकार हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक कोरोना के 8000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि लाहौर कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां से 21.47% केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरा सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला शहर कराची है, जहां 15.86% केसेस सामने आए हैं। आज सिंध में कोरोना से सबसे ज्यादा 8 अमवात हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फिर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि सूबे में अमवात की तादाद 56 तक पहुंच गई है, जबकि कोरोना वायरस के 182 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अपने वीडियो पैगाम में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हम आवाम के लिए मजीद आसानियाँ करते जा रहे हैं। आवाम को भी चाहिए कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पिछले 24 घंटों में 1520 टेस्ट हुए हैं। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 24,458 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 182 केस पॉजिटिव आए हैं। पिछले 24 घंटों में 8 हलाकतें हुई हैं कोरोना की वजह से। ये पिछले 24 घंटे हलाकतों के हिसाब से सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। एक बार फिर आप सबसे दरख्वास्त, एक ही हल, एक ही इस बीमारी का इलाज है। आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप जिस्मानी तौर पे एक दूसरे से दूर रहें, आप घरों में रहें, मास्क पहन के निकलें, अपने हाथ बार बार साफ करें और जब घरों को वापस आएँ तो मुनासिब ये होगा कि आप अपने कपड़े भी चेंज करें और एक बार यहाँ अच्छी तरह हाथों को धो लें। कोरोना वायरस का इलाज करने वाला तिब्बी अमला भी इस वायरस का शिकार होने लगा है। कराची और पंजाब में मजीद तिब्बी अमला वायरस में मुब्तला हो गया। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिसीजेस की खातून डॉक्टर कोरोना से मुतासिर हुई तो अस्पताल का CCU बंद कर दिया गया। उधर पंजाब में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में 122 हेल्थ प्रोफेशनल्स के टेस्ट हुए, जिनमें से 9 लोगों में मर्ज की तस्दीक हो गई। इन अफराद में 3 नर्सें, 1 डॉक्टर और 5 पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। सिंध में आज भी राशन के हुसूल के लिए अवाम ने एहतजाज किया। टंडो आदम में ज़ायदुल मियाद राशन तकसीम किया गया। चाय की पत्ती 17 साल पुरानी निकली। वज़ीर आला खुद कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने राशन दिया है।
खुद आए यहाँ पे विजिट करें, यहाँ पे किसको राशन मिला है। हम बाहर निकलते हमारे को पुलिस डंडा मारती है, हम अंदर बैठते भूखे मरते हैं, क्यों हमारा इंसाफ करो। सिंध में लोग दुहाइयां दे रहे हैं कि उन्हें कोई इमदाद नहीं मिली। बदीन और ठट्ठा में रोज एहतजाज होता है। यहाँ पे किसी को राशन नहीं मिला, जो लोगों की है वो रड़ियाँ है, राशन नहीं मिला हमें। हम तो मजबूर, हमारे पास राशन भी नहीं है, हमारे को राशन भी नहीं दिया हुआ है, हम मजबूर है। 11 महीने से हमें तनख्वाह नहीं दी, हमें रोज आसरे दे रहे कि आज दे रहे सुबह दे रहे, अभी बोले हमारे पास फंड नहीं है। जहां इमदाद दी गई वो भी दुहाइयां दे रहे हैं। टंडो आदम और झोल के मुस्तहकीन के साथ तो हाथ हो गया। जायदुल मियाद राशन तकसीम कर दिया गया। आटा चावल दालें खराब निकली, चाय की पत्ती 13 साल पुरानी निकली। 2 नंबर पत्ती 1 साल पत्ती है, लोगों को खिलाने के नंबर दिखाओ, ये देखो उत्तरा नहीं तो 2 नंबर पत्ती थी। लोगों को पता है दुनिया का हम लोग पाकिस्तान माल थे गरीब को। 13 साल हो गए हैं इस पति को यानी, और ये जो भी राशन मिला है वो नाकिस, बिल्कुल ही नाकिस मिला है, वो खाने के काबिल नहीं है। टंडो अलहयार में राशन देने वाले ने खुद नुमाई की नई मिसाल कायम की। राशन के बैग्स पर पीपल्स पार्टी के निशान के बाद मास्क पर भी तीर का निशान बना दिया गया। लोग कहने लगे कि जाले मास्क से अल्लाह महफूज रखे।